Tipu Sultan is controversy in India yet again. But why is an anti-colonial figure who has been dead for almost 223 years making headlines in 2022? So who is Tipu Sultan anyway? वर्ल्ड सफ़रनामा से जुड़े अजीज़ दोस्तों, मेरा नाम है आमिर सोहेल और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद पहुंचकर हैदर अली के सेनापति गाजी का निज़ाम से उनके भतीजी का हाथ मांगते हैं। निज़ाम इसे एक अच्छा मौका समझता है। उसे लगता है कि मैसूर की तलवार हर वक्त उसके गर्दन पर लटकती रहती है, इसलिए वो एक अच्छा मौका है उस तलवार को अपने गर्दन से हटाने का। और वो इस शादी के लिए तैयार हो जाता है। शादी तय हो जाती है और उसका दिन भी डिसाइड हो जाता है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। इधर ब्रिटिश हैदर अली की बढ़ती ताकत से घबरा जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि निज़ाम को कैसे भी करके हैदर अली के खिलाफ कर दिया जाए, और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाते हैं। ब्रिटिश निज़ाम के पास जाते हैं, उसे खजाने, हीरे, जवाहरात, जमीन की लालच देते हैं और ईमान से कमजोर निज़ाम अंग्रेजों की चाल में फंस जाता है और फिर से हैदर अली के खिलाफ हो जाता है और अपनी सेना को हैदर अली के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत बनाने लगता है। लेकिन हैदर अली को जब ये बात पता चलती है कि निज़ाम ने उनसे गद्दारी की है, तो वो टीपू की शादी निज़ाम की भतीजी से करने के लिए मना कर देते हैं और वो अपनी सेना को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। ब्रिटिश की दुश्मनी सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि फ्रांस से भी थी। यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ाई चल रही थी और इस बात को हैदर अली बखूबी जानते थे और उन्होंने इसका फायदा भी उठाया और फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फ्रांस ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि दक्कन में अंग्रेजों से कोई टक्कर ले सकता है तो वो हैदर अली है। फ्रांस में हैदर अली का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और मैसूर की सेना को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेनिंग देने लगे। इससे मैसूर की सेना और ताकतवर होने लगती है। मैसूर और फ्रांस की दोस्ती से ब्रिटिश में बेचैनी बढ़ जाती है। उनके दिल में हैदर अली की नफरत और बढ़ जाती है। ब्रिटिश अपनी पूरी ताकत लगा देती है हैदर अली को हटाने और गिराने में, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने, लेकिन उनकी कोशिश हमेशा नाकाम होती है। वक्त गुजरता जाता है। ब्रिटिश और हैदर अली अपने मिलिट्री कैंप को मजबूत करने में लगे थे। इसी बीच टीपू सुल्तान का दौर शुरू होता है। वो जवान हो जाते हैं, शेर सी ताकत, और अपने पिता हैदर अली की तरह बहादुर टीपू सुल्तान पूरे हिंदुस्तान में विनायक की तरह पूजे जाने लगते हैं। ब्रिटिश के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान की निगाहें मैसूर और टीपू सुल्तान पे थी और ये बात अंग्रेज भी जान चुके थे। ब्रिटिश के लिए टीपू सुल्तान का नाम ही काफी था। उनका नाम सुनते ही ब्रिटिश की सेना कांप। टीपू सुल्तान का खौफ मैसूर से दुश्मनों में फैल चुका था। जैसा कि हैदर अली अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे, लेकिन टीपू सुल्तान पे उनका भरोसा उसी स्पीड में बढ़ता जा रहा था। टीपू सुल्तान के खौफ से परेशान होकर अंग्रेजों ने एक चाल चली। वो धोखे से टीपू सुल्तान को मिलने बुलाते हैं और उसी बहाने उनकी हत्या करने की प्लानिंग कर टीपू कुछ सिपाहियों को लेकर मिलने जाते हैं और इधर अंग्रेज बहुत बड़ी सेना तोप, बंदूक, तलवार के साथ टीपू का इंतजार करती है। जब टीपू सुल्तान को यह बात पता चलती है कि अंग्रेजों ने उन्हें मिलने के बहाने धोखा दिया है, तो अंग्रेजी सेना पर शेर की तरह टूट पड़े। देखते ही देखते अंग्रेजी सेना में डर और खौफ का माहौल छा गया। वो भागने पर मजबूर हो जाते हैं। टीपू मरे हुए उन अंग्रेजी सैनिकों को भी बड़े ही इज्जत के साथ दफन करने का हुक्म देते हैं और जो घायल है उनका इलाज कराते हैं। इधर हैदर अली को जब ये पता चला तो काफी स्ट्रेस में आ गए, लेकिन टीपू सुल्तान को बेहतर देख वो राहत में आ जाते हैं। टीपू सुल्तान का मकसद पूरे हिंदुस्तान से ब्रिटिश को बाहर निकालना था, इसलिए मैसूर की सेना को और मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करने लगे। और इसी बीच उनकी दोस्ती होती है कुछ फ्रांसीसी अफसरों से। एक दिन फ्रांसीसी अफसर और टीपू सुल्तान रात को शिकार पे निकले। टीपू सुल्तान का घोड़ा फ्रांसीसी अफसरों से आगे निकल गया और कुछ दूर जाने के बाद टीपू एक घने जंगलों के बीचों बीच पहुंच गए। वो वहां रुककर अपने फ्रांसीसी दोस्तों का इंतजार करने लगे। अंधेरा काफी था, चारों ओर सन्नाटा था। टीपू अपने घोड़े से उतरकर पास पड़े एक बड़े से पत्थर पर जाके बैठ गए। उस अंधेरी रात में जंगल के ठीक बीचों बीच में बैठे टीपू किसी शेर की तरह लग रहे थे। अचानक उनके सामने झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। उन्होंने ध्यान से देखा तो दो आंखें, जो शायद किसी जंगली जानवर की थी, चमक रही थी। टीपू ने अपनी बंदूक निकाली। वो आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगी और टीपू के करीब आने लगी। टीपू सुल्तान ने गोली चलाई, लेकिन वो जानवर बहुत तेज था। वो गोली से बच निकला और पता नहीं कहाँ गायब हो गया। टीपू चारों तरफ देखने लगे, लेकिन वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उन्हें ठीक अपने पीछे झाड़ियों की हल्की सी आवाज आने लगी। जब वो पीछे देखते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वो चारों तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उनके पीछे से एक जबरदस्त हमला हुआ। उस हमले में उनकी बंदूक उनके हाथ से गिर जाती है। उनके सामने होता है लगभग 8 फीट का शेर। टीपू सुल्तान की बंदूक उनसे काफी दूर होती है। शेर टीपू सुल्तान को देखता है और जोर से दहाड़ मारता है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो तो बस एक जंगल का शेर है और उसका सामना पूरे हिंदुस्तान के शेर से हुआ था। इधर फ्रांसीसी अफसर ये मंजर दूर से आते हुए देख रहे थे। जल्द से जल्द सुल्तान के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले वो सुल्तान के पास पहुंच पाते, वो शेर फिर से दहाड़ मारते हुए टीपू सुल्तान पे हमला कर देता है और टीपू सुल्तान अपना खंजर निकालते और उस शेर के अंदर उतार देते हैं और देखते ही देखते वो शेर ढेर हो जाता है। शेर को एक छोटे से खंजर मार फ्रांसीसी नजारा देख शौक हो गए और देखते ही देखते ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। चारों तरफ टीपू
टीपू सुल्तान की बहादुरी और साहस की चर्चा होने लगी। ब्रिटिश में डर का माहौल और बढ़ गया। हैदर अली का सीना फक्र से और चौड़ा हो गया। लेकिन ये बात सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी आग की तरह फैली। फ्रांसीसी सेना का सबसे बड़ा कमांडर नेपोलियन बोनापार्ट ने टीपू सुल्तान की बहादुरी पे उन्हें लेटर लिखा और उस लेटर में उसने टीपू सुल्तान की तारीफ की। टीपू सुल्तान का खौफ अंग्रेजी सेना में काफी हद तक बढ़ चुका था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ठीक नहीं था। इसलिए टीपू और हैदर अली के डर को अपनी सेना के दिल से निकालने और टीपू और हैदर अली को सबक सिखाने के लिए अंग्रेजों ने मैसूर पे हमले की तैयारी शुरू कर दी। हैदर अली भी इन अंग्रेजों द्वारा दिए गए धोखे और फरेब का बदला लेना चाहते थे और इसलिए उन्होंने पूरे जोर के साथ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। तोपें खरीदे जाने लगी, हथियार मंगवाए जाने लगे, सैनिक दिन रात प्रैक्टिस में लगे हुए थे। सैनिकों का अच्छा खाना तैयार किया जाने लगा। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ युद्ध का माहौल था, क्योंकि इस बार जो युद्ध होने वाला था वो बहुत विशाल होने वाला था, क्योंकि अंग्रेज खुन्नस खाए हुए थे और टीपू और हैदर अली का दिल अंग्रेजों द्वारा मिले धोखे से भड़क रहा था। आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई थी और इसी बीच अंग्रेजों ने फिर से हैदर अली और टीपू सुल्तान को जाल में फंसा ही लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दे और साथ ही सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो से आप महरूम न रहे। मिलते हैं टीपू सुल्तान के दूसरे पार्ट में, जहां हम देखेंगे कि किस तरह टीपू सुल्तान और हैदर अली को जाल में फंसाया गया और किस तरह टीपू सुल्तान ने उनके जाल को तोड़ा। अल्लाह हाफिज।